चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ट्रिपल पॉइंट पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या हाइड्रोजन? सही उत्तर है पानी। ट्रिपल पॉइंट वह तापमान और दाब है जहां कोई पदार्थ तीनों अवस्थाओं में संतुलन में रहता है। मदर ऑफ ऑल बुक्स किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, कुरान, बाइबल, गीता? ऋग्वेद को भाई मदर ऑफ ऑल बुक्स कहा जाता है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। भारत में मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है? दलहन उत्पादन बढ़ाना, मोटे अनाजों का प्रोत्साहन, चावल, मोटे अनाजों का प्रोत्साहन। भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया है ताकि पोषणयुक्त मोटे अनाजों को उपयोग में लाया जा सके। नेशनल इनकम की गणना भारत में कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? भारत की राष्ट्रीय आय और सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करता है एनएसओ। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में किस वर्ष जोड़े गए? 1950, 1976। 1976 में 42वीं अमेंडमेंट के द्वारा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1907, 1908, 1910? 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के संरक्षण में हुई। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन? वारन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग्स अक्टूबर 2025 में कौन सी रिपोर्ट में भारत के लिए फाइनेंशियल 2026 विकास दर का पूर्वानुमान ऊंचा किया गया है? आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ओईसीडी इकोनॉमिक रिव्यू, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल? किसके द्वारा किया गया है? भारत सरकार ने अगस्त 2025 में लागू किए गए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाना, पुराने कानून को पूरी तरह बदलना, कृषि आय पर टैक्स लगाना, क्रिप्टो करेंसी को उपयोग में लाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नया आयकर अधिनियम 2025 पुराने 1961 के कानून को प्रतिस्थापित करना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। यह कब हुआ था? 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कब हुआ था? लंदन में। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश अधिकारी से युद्ध किया था? कर्नल ह्यूरोज से 1858 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी? सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब हुई थी? 1290 में। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कौन सा कानून लागू नहीं हो सकता? संवैधानिक संशोधन, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक? साधारण विधेयक। संसद में भारत साधारण विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना के बाद ही कानून बनता है। वित्तीय विधेयक पर भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? 352, 356? 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति। भारत में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे प्रदान करता है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हो। भारत में पहली बार विभाजन का निर्णय किस वायसराय ने लिया था? लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, कर्जन या रिफिन? किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। चेरापूंजी में आर्थिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मानसूनी हवाएं और भूगोल, गंगा का जलस्तर, हिमालय की ऊंचाई, तटीय प्रभाव? क्या मानसूनी हवाएं और भूगोल है इसका सही आंसर। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यहाँ के विशेष भौगोलिक स्थिति और दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारतीय संसद में मनी बिल का निर्णय लेने में किसकी भूमिका सबसे अहम होती है? राज्यसभा, लोकसभा की? कि अनुच्छेद 110 के अनुसार मनी बिल केवल लोकसभा में पारित होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन में के भीतर पारित करवाना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किस वर्ष किया? 5, 11 या 10? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A, आर्यभट्ट, रोहिणी या चंद्रयान 1? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह था। भारत में राइट टू एजुकेशन का अधिकार कब लागू हुआ? 2005, 2002, 2010, 1995? 2005 में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 को मान्य हुआ। कौन सा भारतीय त्यौहार हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा माना जाता है? दिवाली, होली, मकर संक्रांति? के अवशेषों में सूर्य और फसल सबसे जुड़ी गतिविधियाँ मकर संक्रांति से जुड़ी हैं।
बिहू के 3 प्रकार हैं, उनमें से कौन सा मुख्य कृषि उत्सव है? रंगोली, भोगाली, मुंगाली। रंगोली असम में फसल कटाई और कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन शास्त्र, भौतिकी या केमिस्ट्री? भौतिकी में। भारतीय रेलवे का कौन सा बड़ा रेलवे स्टेशन है? दिल्ली जंक्शन, मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ही सही आंसर है इसका। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी 1465 की लंबी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ था? श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई। श्रीहरिकोटा से भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित हुआ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि, मुंबई, कांडला, चेन्नई? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। भारत का सबसे बड़ा गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? 51A, 21, 32 या 19 अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दी गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज 91A में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। भारत में सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? पीर पंजाल, चेन्नई टनल, कोटापल्ली। ये 11.2 किलोमीटर का है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1957, 1965, 1972? कब हुई थी? 1957 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान समिति का नेतृत्व किस वर्ष किया? 1946, 1947, 1950, 1952? 1947 में बी आर अम्बेडकर ने संविधान समिति का नेतृत्व किया। विशु फेस्टिवल में विशु कहानी देखने का महत्व क्या है? भविष्य के लिए शुभ संकेत, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, सूर्य देव की आराधना? इसका सही उत्तर हो जाएगा भविष्य के लिए शुभ संकेत। विशु कहानी का पहला दृश्य पहली नज़र पूरे साल के लिए शुभ माना जाता है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यांगत्से, मिसिसिपी? सबसे लंबी नदी वो भी विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की कौन सी हो जाएगी? नील नदी लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 6,650। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 15 जून, 15 जुलाई? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट 1A, भास्कर? कौन सा था पहला उपग्रह? रोहिणी, आर्यभट्ट? आपको नाम लग रहा तो इसका सही उत्तर रहेगा आर्यभट्ट। को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला उपग्रह था। 1975 को आर्यभट्ट नाम से एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था, वो भारत का पहला उपग्रह हो गया। समझ गए? आर्यभट्ट जो अपने एक वैज्ञानिक रहे हैं उनके नाम पर है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। गंगा दशहरा त्योहार का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की पूजा, देवी लक्ष्मी की पूजा, सूर्य देव की पूजा, माता सरस्वती की पूजा? जो गंगा दशहरा त्यौहार यूपी में मनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की पूजा, देवी लक्ष्मी की पूजा। गंगा दशहरा गंगा नदी के पवित्र अवतरण की पूजा के लिए मनाया जाता है। किसकी? गंगा नदी के पवित्र अवतरण की पूजा के लिए।